हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। कंसिडर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। हमने सेकंड ऑर्डर की एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर की डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ एक्स या फिर कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 1। अब हमने कहा लेट y इक्वल्स टू c1u प्लस c2v बी द cf वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। हमने यहाँ पर y इक्वल्स टू c1 एंड c1u प्लस c2v cf कंसिडर किया, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कंसिडर किया इस इक्वेशन का, जहाँ पे u एंड v इंटीग्रल्स हैं होमोजीनियस पार्ट के। जब इस इक्वेशन में हम r को रिप्लेस करेंगे 0 से तो हमें इसका होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी, और उसको सॉल्व करने पे जो हमें CF मिलेगा उसे हमने ये लिखा। नाउ हमने कहा कि u एंड v आर इंटीग्रल्स ऑफ होमोजीनियस पार्ट। u एंड v इंटीग्रल्स हैं होमोजीनियस पार्ट के, तो डेफिनेटली ये u एंड v इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने कहा u एंड v को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, हमें मिला डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल्स टू आर एंड डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल्स टू आर। नाउ वी रिप्लेस c1, c2 by unknown functions ax and bx such that y equals to au plus bv is complete solution of 1। हमने कहा कि हमने c1 एंड c2 को रिप्लेस किया अननोन फंक्शंस ax प्लस bx से। हमने ax और bx दो फंक्शन लिए, हमें नहीं पता ये फंक्शंस क्या हैं, बट हमने इन फंक्शंस को इस तरीके से कंसिडर किया कि y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी जो है वो इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाए, यानी कि जो हमारे पास CF मिला उसी से हम कंप्लीट सॉल्यूशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा व्हेन y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी, यहाँ पर a और b अननोन फंक्शंस है जिन्हें हमें डिटरमाइन करना है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए डी यू बाई डी एक्स, हमने u इंटू वी रूल लगाया, तो a डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी ए बाई डी एक्स प्लस b डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी बी बाई डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन 5। Now a and b are unknown, so we can select them according to our own convenience. Let us choose a and b such that a dA by dx plus v d by dx of b equals to 0। हमारे पास a और b unknown है और हम उन्हें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो हमारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करे, जो हमें सॉल्यूशन को इजीली फाइंड आउट करने में हेल्प करे, उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा let us choose a and b such that a dA by dx plus v d by dx is equals to 0। जब हमने इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में पुट किया तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म का एडिशन 0 हुआ, क्योंकि इक्वेशन 6 से हमने कहा। तो हमारे पास बचा a du by dx प्लस b dv by dx, इसे हमने शॉर्ट में लिखा dy by dx इज इक्वल्स टू a du by dx प्लस b dv by dx। तो हमारे पास इक्वेशन 5 रिड्यूस हो गई, और इक्वेशन 6 को हमने शॉर्ट में लिखा a u a1 प्लस v b1, जहाँ पर 1 डिनोट कर रहा है एक बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने इस इक्वेशन को dy बाई डी एक्स के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर a फंक्शन ऑफ x है तो वापस से u v रूल लगेगा, a डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये हमारी हुई इक्वेशन 7। अब हमें जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ मिली हैं y की, डी वाई बाई डी एक्स की और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, उसे हम हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमने इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें मिला ये टर्म इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पर हमने ये जो सारी वैल्यूज़ को पुट किया
तो यहाँ से हम a और b को कॉमन लेके टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो हमें यहाँ पर a डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर मिला प्लस पी ए डी यू बाई डी एक्स मिला प्लस क्यू ए यू मिला। तो हमने जब a कॉमन लिया तो हमारे पास बचा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस क्यू यू प्लस बी डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू वी। सिमिलरली वी के लिए भी मिला प्लस डी ए बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पर हमने कहा था पहले ही कि u एंड v इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन दो टर्म्स की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। हमने ये कहा था इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में। तो इन दो टर्म्स की वैल्यू 0 हो गई। हमारे पास बचा डी ए बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू आर। और इसे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा a1u1 प्लस b1v1 इक्वल्स टू आर। ऑल्सो फ्रॉम 6 इक्वेशन 6 से हमें मिला ua1 प्लस vb1 इक्वल्स टू 0। ये हमने कंडीशन लगाई थी, हमने अज्यूम किया था। नाउ अब हम अगर इसे देखें तो हमारे पास u और v तो हमारे पास CF से सॉल्यूशंस आए हैं। a और b अननोन्स हैं, 2 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम बना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं a1 अपॉन v1 इंटू 0 0 बचा माइनस वी आर। तो माइनस वी आर इज इक्वल्स टू b1, और यहाँ पर ये सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर माइनस, तो b1 अपॉन यू आर, इसका भी u1 इंटू 0 0 माइनस u इंटू आर और माइनस माइनस प्लस, तो बचा u आर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन u1 v माइनस u इंटू v1। हमने माइनस आर को मल्टीप्लाई करवाया तो हमें मिला a1 अपॉन v इक्वल्स टू b1 अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन u v1 माइनस u1 v। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें a1 की वैल्यू मिली माइनस वी आर अपॉन u v1 माइनस u1 v, और b1 की वैल्यू मिली u r अपॉन u v1 माइनस u1 v। अब हम जानते हैं कि u एंड v जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स थे, जो भी इंटीग्रल्स थे हमारे पास CF के, उन्हें हमने लीनियर इंडिपेंडेंट माना था। तो सिंस u एंड v आर लीनियर इंडिपेंडेंट, तो जो रॉन्स्कियन हमें मिलेगा w इज इक्वल्स टू u1v, वो हमें नॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा, नॉन ज़ीरो मिलेगा। और अगर हमें w नॉन ज़ीरो मिलेगा तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो हमें a1 एंड b1 की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जो भी a1 b1 की हमें फाइनाइट वैल्यू मिली, हमने उसका इंटीग्रेशन किया तो हमें a और b की वैल्यूज़ मिली। a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, इसे हमने माना फंक्शन x, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने माना a, प्लस b, एंड देन b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस b। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट माना b को। अब a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो हम हमारे इक्वेशन 4 में पुट करके देखते हैं, तो हमें मिला y इक्वल्स टू यू इंटू एफ एक्स प्लस वी इंटू 5x प्लस ए यू प्लस बी वी। ये हुआ हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। So guys, this is how we can find the solution of a second order linear differential equation by method of variation of parameters. I hope you all really enjoyed the video. Thanks for watching.